यस, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट डिविजिबल बाय 15, 25, 40 एंड 75। ठीक है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य हो। ठीक है, इन नंबर से क्या हो जाए आपके उसमें कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें भी मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, एक ऑप्शन की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा इसका जो बेसिक मेथड है वो आना चाहिए सबको। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको जो गिवन है उसको ध्यान से देखो, 15, 25, 40 और 75, 75 आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे 15, 25, 40 और 75 आपको ये गिवन सुनो, अब एलसीएम निकालने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले अगर आपको टेबल तो याद है ना, तो आप बहुत आराम से नंबर्स को देख के एलसीएम बता सकते हो। कैसे, 25 और 75 में क्या हो जाएगा आपके पास में एलसीएम, 25 की टेबल में 75 आता है आपके पास में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। 15 और 75 में भी क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। 40 और 75 में हमें देखना है, टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो 75 की, कौन सा नंबर जो 40 से भी डिवाइड हो रहा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ पे जब आप 75 का टेबल पढ़ोगे 40 में तो कितना आएगा 600 आएगा। दूसरा एक और मेथड बताता हूँ, ध्यान से सुनो। 75 क्या होता है, फैक्टराइज करना स्टार्ट करो। ठीक है, 75 का था 25 इंटू 3 होता है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, देन 40, 40 है आपके पास में, 40 में 5 इंटू 8 आता है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ आपके पास में, 8 को कैसे लिख लेंगे, 8 को लिख लेंगे 2 की पावर 3। 25, 5 की पावर 2, 15, 5 इंटू 3। देखो अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, सारी वैल्यूज यहाँ पे आ गई हैं। 25 इंटू 3 75, 75 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 5 40 और 56 और 4 आपके पास में कितना हो जाएगा 60, कितना आ रहा होगा एलसीएम 600 आ रहा होगा। अब ये तो पहली बात थी कि एलसीएम कैलकुलेट करना था। दूसरा हम आपके पास में क्या करना चाहते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा क्या वो देखो ध्यान से, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इनसे विभाजित है। अब एक चीज ध्यान रखना, जो नंबर इनसे डिवाइड हो रहा होगा वो नंबर इनके एलसीएम से भी डिवाइड हो रहा होगा, इसीलिए मैंने इसका एलसीएम कैलकुलेट किया कि हम अलग अलग ना कैलकुलेट करें, हम किससे कैलकुलेट कर लें, आपके उसमें डायरेक्टली 600 से ही उसको डिवाइड करके देख लें। अब देखो नंबर क्या है, 4 अंकों का सबसे बड़ा ये होगा। ठीक है, ये होगा आपके पास में 9 9 9 9। ठीक है, अब 600 से डिवाइड अगर करना है तो देखो 600 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो पहले आपके पास में कितने पे जा रहा होगा, ये एक पे कितना आ जाएगा 399, ये 9 भी आ जाएगा नीचे। नेक्स्ट 6 पे 36, ये 9, ये 9, 9 में से 6 गया कितना 399 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हमें ये नंबर, ये 4 अंकों की वो नंबर चाहिए था, वो संख्या चाहिए थी जो 4 अंकों की जो 600 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, लेकिन हमने सबसे बड़ी संख्या ली और उसको 600 से डिवाइड किया, उसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है 399। अगर मैं इन 4 अंकों की बड़ी संख्या में से ये शेषफल, ये जो रिमाइंडर आया है इसमें से अगर मैं माइनस कर दूंगा ना, तो मेरे पास वो नंबर आ जाएगा जो 600 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा हो, जैसे कि 9 9 9 9, और ये रिमाइंडर यहां से माइनस कर दो तो क्या आएगा आपके उसमें 0 0 6 और 9, 96 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके उसमें 96 आ जाएगा। ये हमारे पास में हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो नंबर इन चारों के एलसीएम से डिवाइड हो रहा होगा वो इन चारों से डिवाइड हो रहा होगा। ये इसका बेसिक मेथड है, लेकिन अगर हमें एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो देखो कैसे, हमें वो नंबर देखना है, यहाँ पे वो बड़ी संख्या देखनी है, ध्यान से सुनना, यहाँ लिखा है साफ साफ बड़ी संख्या आपके पास में। ठीक है, तो हमें वो बड़ी संख्या देखनी है जो 15, 25, 40 और 75 से क्या हो जाए, पूरी पूरी तरह डिवाइड हो जाए। अब देखो पहले मैं ये देखता हूँ कि 5 से डिवाइड करना है, तो देखो 5 से डिवाइड करने की कंडीशन क्या होगी, वो नंबर जो 5 से भी भाग हो रहा है और 3 से भी भाग हो रहा है। अब देखो 5 से लास्ट में जिसमें 0 आ जाएंगे वो सारे डिवाइड होंगे ही, तो मतलब चारों ऑप्शन मेरे डिवाइड हो रहे हैं। 3 से देखो, 3 से अगर बात करें तो डिजिट सम आपके पास में 3 से डिवाइड होना चाहिए, वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। 9 और 2 11 नहीं होगा, हटा दिया। ठीक है, 9 और 4 आपके पास में 13 नहीं होगा। 9 डिवाइड होता है 3 से, मतलब आंसर ये भी हो सकता है, और 9 और 6 15 डिवाइड होता है, लेकिन हमसे कहा गया है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है इसमें 9600 है, इसलिए इसको भी हम यहां से हटा देंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा। इतने टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, बेसिक पता होना चाहिए, अदरवाइज आप ऑप्शन से ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है।